Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 2nd March. So let's start this important video. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी विड्रॉज टॉप ओलंपिक ऑनर फ्रॉम विच कंट्रीज प्रेसिडेंट। तो किस देश के प्रेसिडेंट से अपना टॉप ओलंपिक ऑनर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा विड्रॉ कर लिया गया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, रशिया। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अभी राइट नाउ रशिया यूक्रेन में जो आपस में वॉर चल रहा है। एंड देखो, इस वॉर की बात अगर हम करें तो काफ़ी लोग मारे भी जा रहे हैं। हमारे कल ही न्यूज़ आया, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री द्वारा ये कन्वे किया गया कि हमारे एक इंडियन स्टूडेंट हैं, उनकी भी डेथ हो गई है। बेसिकली कोई आपस में जो रशियन आर्मी यूक्रेनियन आर्मी बीच में लड़ रही है, तो फॉर श्योर ऐसा तो होना ही वाला है। बट अगर देखो राइट नाउ बात की जाए, अब इसका क्या समाधान क्या है। देखो, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन राइट नाउ उनके अकॉर्डिंग उनको लगा था कि ये यूक्रेन जल्दी ही घुटने टेक देगा, यानी कि जल्दी ही हार मान लेगा। बट यूक्रेन की तरफ से जो उनका रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स देयर कंट्री, उनके सिटीजन्स खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं एंड कंट्री को बचाने के लिए खुद भी जंग में आ चुके हैं। सो देखो, अभी व्लादिमीर पुतिन राइट नाउ देखा जाए तो वो टोटली फ्रस्ट्रेट भी हो चुके होंगे, क्योंकि अभी आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स चलाने की भी धमकी दे दी। अब हम बात करें कि बाकी हमारी ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन का फॉर्मेशन आप लोग जानते हो हुआ ही इसी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद था कि इस तरीके के इन फ्यूचर कोई भी इंसिडेंट्स होते हैं तो उन्हें रोक पाए। बट देखो, यूएन ऑर्गेनाइजेशन भी अपनी जगह, देखो अभी रशिया को हेड कर रहे हैं हमारे प्यूटिन साहब। अब उनके हाथ में पूरी अथॉरिटी है यूएन के देखो अभी वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो वो यूएन को भी पता है कि अब ये फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उन पर अगर कोई भी प्रेशर आए तो कहीं अगर वो बोल देंगे हाँ जी न्यूक्लियर वेपन चलाया जाए, सो न्यूक्लियर वेपन अगर चलेंगे तो इससे रशिया यूक्रेन पर तो पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड में इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। तो मानो कि वर्ल्ड वॉर थर्ड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी वजह से ज़्यादा प्रेशर भी अब इनको, ये तो व्लादिमीर पुतिन की बात की जाए तो ये जाने ही जाते हैं अपने अनएक्सपेक्टेड डिसीजंस लेने के लिए। इससे पहले भी इन्होंने काफ़ी इस तरीके के चौंकाने वाले डिसीजन लिए थे। बट लेट्स सी कि अब क्या होने वाला है। बाकी काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फीफा द्वारा भी इन पे बाइकआउट करने की बात कही गई थी, लाइक मैच वगैरह नहीं ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे रशिया में। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा भी इनसे प्रेसिडेंट मेडल जो इनको ऑनर दिया गया था वो वापस ले लिया गया। आईओसी की बात करें तो इसके हेडक्वार्टर्स आपको ल्यूसेन स्विट्ज़रलैंड में मिलेंगे एंड थॉमस बैक इसके प्रेसिडेंट है। तो लेट्स सी अब रशिया एंड आगे क्या होने वाला है। अगेन रशिया का क्वेश्चन आगे जी, रशिया डिस्ट्रॉयड द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड एम्ब्रिया। सो दिस इज़ द प्लेन। आप इस प्लेन को देखिए एंड इसको अभी रशियन फोर्सेस द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। यूक्रेन एनटॉप 225 कार्गो प्लेन है, इसे M225 एम्ब्रिया के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी कॉस्टली भी था एंड काफ़ी स्पेशल भी था। 84 मीटर लॉन्ग ये आपको मिलेगा एंड 250 टन्स ऑफ कार्गो एट ए स्पीड ऑफ 850 किलोमीटर पर आवर ये लाइक ट्रांसपोर्ट कर सकता था एक जगह से दूसरी जगह। बट अभी रशियन फोर्सेस द्वारा इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया, इस प्लेन को। एंड ये पिक्चर भी आप देखिए इस प्लेन की। आगे बढ़ते हैं, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी शुरुआत 2014 में की गई थी एंड इसको ऑब्जर्व किया जाता है मार्च मंथ का फर्स्ट इंपॉर्टेंट डे आपने याद रखना है, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ओके, इसका थीम भी ध्यान रख लीजिएगा, रिमूव लॉज डेट हार्म, क्रिएट लॉज डेट एम्पावर। व्हाट इज द नेम ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। तो जी किशन रेड्डी द्वारा जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कल्चर भी हैं, ओके, आपको बताना है कि ये कॉन्फ्रेंस का नाम क्या रखा गया, जिसे इनॉग्रेट किया गया। सो नेम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस इज दिव्या नांतम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सईद हैदर राजा वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 फरवरी। तो 22 फरवरी को इनकी 100th एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई। आपको बताना है कि ये किस रिलेटेड फील्ड थे। ही वॉज ए लेजेंडरी, तो ये थे जी लेजेंडरी पेंटर। अब डोंट से कि सर ये क्वेश्चन 22 फरवरी का है, आज क्यों आ रहा है। देखो, क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट कवर करना ज़रूरी है, मैं कई बार ये चीज़ें बताता हूँ। अब एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन आ गया, लेट्स सपोज आपका मार्च मंथ में एग्ज़ाम है, एंडिंग मार्च में एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया, तो तब क्या बोलोगे कि ये प्रीवियस करंट अफेयर है, ये लेटेस्ट नहीं है। आप ऐसा नहीं ना कर सकते, तो फिर सेम केस हेयर। इसलिए आपको अगर जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं आपके भले के लिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसे ईजिली
याद रख लो एंड डोंट से कि ये पुराने हैं नए हैं। इट डजेंट बॉदर कि आपको पुराने करंट अफेयर, देखो पुराने का इसका मतलब ये नहीं कि मैं 1 साल पुराने करंट अफेयर को, 2-4 दिन पुराने करंट अफेयर्स अब अगर इंक्लूड हो भी रहे हैं तो वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है, अदरवाइज अगर मैं स्किप कर दूंगा तो फिर लॉस आपका ही है। ओके आगे बढ़ते हैं। विच हाई कोर्ट रिसेंटली रूल्ड दैट एडमिन्स ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप आर नॉट लायबल फॉर द ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट मेड बाय ग्रुप मेंबर। देखो ग्रुप मेंबर्स कुछ भी पोस्ट कर लें, अब एडमिन बेचारे को डर लिया जाता था कि हाँ भाई सब तुम्हारा ग्रुप है तो तुम्हें ही पकड़ा जाएगा, बट अब नाउ केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि वो लायबल नहीं है। सो केरल हाई कोर्ट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके अब उसकी क्या गलती, उसको क्या पता उसके ग्रुप में कैसे लोग हैं, बट यह है कि वो उन्हें रिमूव कर सकता है, बट ये है कि अब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर आप कुछ भेजते हो मेरे ग्रुप में तो फिर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप ही रहेंगे। ओके आगे बढ़ते हैं। विच गवर्नमेंट स्कीम विल नाउ बी सपोर्टेड बाय ओमेट्समेंट ऐप, ओमेट्समेंट पर्सन ऐप लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट गिरिराज सिंह। देखो ये स्टार्ट किया गया मनरेगा के लिए। अब इसके तहत होगा क्या, इसके तहत क्या होगा, मनरेगा की फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब देखो इसे और ज़्यादा अकाउंटेबल किया जाएगा, जो भी जॉब्स प्रोवाइड किए जाती हैं इसके तहत, जो भी लेबर हमें जिनको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड की जाती हैं, तो उन चीज़ों को ज़्यादा डिजिटाइज करना एंड कोई भी इश्यूज़ हैं उन्हें सॉर्ट आउट करना एंड ज़्यादा चीज़ों को अकाउंटेबल करना एंड ट्रांसपेरेंसी लाना। ओके तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये रहेगा। ओमेट्समेंट पर्सन ऐप से लॉन्च किया गया गिरिराज सिंह जी द्वारा। ओके मनरेगा स्कीम के लिए। एनुअल रोज फेस्टिवल इज होस्टेड बाय विच सिटी इन जाकिर हुसैन रोज गार्डन। तो इसे होस्ट किया गया जी चंडीगढ़ में। रोज गार्डन आप लोग जानते हो चंडीगढ़ में ही है। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट और यूटी अप्रूव्ड द पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर विद द फॉरेन स्टेक ऑफ मिनिमम 51%। So this policy has been approved in our union territory, that is Jammu and Kashmir. Next is which institute has documented India's COVID-19 vaccination development and vaccine administration journey। तो इसे एक डॉक्यूमेंटेड किया गया इन दिस फॉर्म ऑफ शॉर्ट, लाइक जिसे डॉक्यूमेंटेड फिल्म कहते हो, जिसमें सारी चीज़ें इसमें वैक्सीन डेवलपमेंट से लेकर वैक्सीन पहले तो अडल्ट ग्रुप्स में लगी, देन उसके बाद बच्चों को लगाएगी, तो ये सारी जर्नी इसमें आपको मिलेगी। इसे डॉक्यूमेंट किया गया बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। नेक्स्ट इज पोलियो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 इसे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे, तो इसे ऑब्जर्व किया गया 27 फरवरी को। नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट derived COVID-19 vaccine। So this country has approved the world first vaccine that is derived from plant। So name of this country is Canada and इस वैक्सीन का जो नाम दिया गया, name of this vaccine is Covifense। Covifense is the name of this vaccine that has been derived from plant and it has been like authorized किया गया by the country that is Canada। That's all। now एक क्वेश्चन है आपके लिए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट करके। Who has been named as the first woman chief of SEBI? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की फर्स्ट वुमेन चीफ कौन बनी है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे एंड किसको इन्होंने रिप्लेस किया है एंड सेबी के हेडक्वार्टर्स कहाँ है ये आप कमेंट करके बताएंगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस डे। उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। बाकी आपके एग्ज़ाम्स के लिए आपको ऑल दी बेस्ट एंड हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जो एस्पिरेंट्स हैं जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए सिर्फ 2-4 दिन बचे हैं, 4 भी नहीं बचे, 2 ही दिन बचे। सो अगेन आपके लिए बेस्ट। अब आपको डेली करंट अफेयर्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फेब मंथ के करंट अफेयर्स तक ही कीजिए क्योंकि बाकी सेक्शंस में आपके लिए इतना पर्सनल एडवाइस दूंगा कि आप करंट अफेयर को आप 15 फेब तक भी करंट अफेयर कर सकते हो, वो भी आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। आप भी आपके प्रीवियस एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करें, बाकी सेक्शंस के लिए पढ़ें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, सी यू सून।